तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया धरबो बंद कर दियो। सबसे पहले उठ के दिया उठा लियो तुलसी के नीचे से। जिसके घर में तुलसी से सूर्य का प्रकाश बुझे हुए दिए पे पड़ता है, उसके पति का भाग्य धीरे धीरे पीछे होने लगता है। दिया उठा के एक तरफ रख दो, शाम को फिर जला के रख दो, पर सूर्य को प्रकाश तुलसी में से बुझे दिया पे नहीं गिरे। और एक और हम बड़ी मर्यादा में बात कह रहे हैं, वहीं सब बहनें बैठी हैं, मताई हैं, बिटियां हैं। एक गलती और न करियो कबू घर में। हम बिल्कुल अपनी आंख बंद करके जा बात कह रहे, पर हम कह रहे का करें, हमारी मजबूरी है, मर्यादा भी है व्यास गद्दी की। माताएं जितने दिन मासिक धर्म से रहें, घर में जहां तक तुलसी की छायरी पड़े उते तक ने जइयो बेन हरो। जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया हाथ होए, उतनी जगह में तुम्हारे पांव न पड़े। ये चीज को विशेष ख्याल रखियो। रजस्वला नारी की छाया तुलसी पे ना पड़े, और जहां तक तुलसी की छाया पड़े वहां तक रजस्वला माताएं न जाएं। आजकल के लोग इन चीजों को मानत नहीं है। अब जो बुजुर्ग माताएं हमारी बैठी हुए उनसे पूछियो, आज भी विज्ञान को बाप पागल है इन चीजों में। विज्ञान की तो बुद्धि नहीं चल रही कि ऐसा होत का है। आज भी अगर पापड़ बन रहे हों और कोनो रजस्वला नारी की नजर उन पापड़ों पे पड़ जाए तो वो पापड़ सिकवे के बाद लाल हो जात। पूछ लियो कोनो बुजुर्ग माताओं से। आज भी विज्ञान ये पहेली नहीं सुलझा पा रहा। और तीसरी बात बेन हरो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलत होए, बहुत भागपुरुषी कहा है, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे हो प्रभात फेरी निकल रही, 21 दिना करके देख लो, फायदा नहीं लगे हमारी अगली कथा में आके मंच से कहियो कि महाराज झूठी बोला। तो प्रभात फेरी आने के पहले तुम्हारे घर के दरवाजे 1 लोटा जल भर सींच दियो और अपने घर के गेट खोल के दरवाजे खड़ी हो जाइयो। और जो कछु वे गा रहे हो सो अपने दरवाजे खड़े खड़े सीताराम जो भी वे गा रहे हो, जहां तक वे दिखाए तेन उठानी रहो। जब सुबह किसी भी नगर में किसी भी गांव में प्रभात फेरी आती है और अगर घर का गेट बंद होता है तो तुम्हारा सुख सौभाग्य सब चला जाता है। 2 मिनट के लिए दरवाजे, प्रभात फेरी नहीं आ पाए दरवाजे खोल दो। हनुमान जी ने लंका में प्रभात फेरी फेरी। ये तो रामधुन मंडल वाले घुआरई में फेर रहे, हनुमान जी ने फेरी लंका में जहां कोऊ की दम न पड़ रही थी। कोऊ ने किवाड़ न खोले, अकेले विभीषण ने किवाड़ खोल लाए। राम राम ते ही सुमरन कीना, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराय। हनुमान जी ने पूरी प्रभात फेरी फेरी। अब हनुमान जी हूं करने तो भंडारो, तो हनुमान जी ने सोची यार अब बताओ प्रसाद भी देने। हनुमान जी ने सोची कोई ने किवाड़ ही नहीं खोले। हनुमान जी ने कही तो जे ने किवाड़ नहीं खोले हो के घर में लोहरिया धर दे। सो पूरी लंका में लोहरिया धर दई। वो विभीषण ने किवाड़ खोल दे ते सो एक विभीषण कर ग्रह नाही। अकलो विभीषण को घर बचो तो सो ज्वंदना घुआरा में हनुमान जी को प्रसाद बांटवे न कर परे। तो ऐसो ने होए के रावणाई कैसी लंका जल जाए तुम्हारी, फिर कोऊ ने बचा पे। बब्बा से कोऊ ने इतनो बड़ो को दादा पैदा भाव आया वे। ऐसे अगर घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकल रही है। और दूसरी बात और ध्यान से सुन लो, अब
जितने भी यहां ये गौ सेवक लड़के हैं इनका साथ दो। इसीलिए दो क्योंकि इनका ही पुण्य ग्वारा को सुरक्षित रखे है। क्योंकि जिसके यहां धन बढ़ जाता है और धर्म कम हो जाता है वहां आग लग जाती है। दो परिवार बता रहे, हम ध्यान से सुनिए, हम कथा में नहीं जा रहे हूं मैं। दो परिवारों की कथा सुनियो। एक युधिष्ठिर के थे, कुंती को घर, धर्म माने युधिष्ठिर और बल माने भीम। कुंती के घरे धर्म है बड़ो, युधिष्ठिर उम्र में बड़ो है, और बल है छोटो, भीम छोटो है। रावण के घरे धर्म माने विभीषण और बल माने कुंभकर्ण, पर वो के घरे उल्टो है, धर्म हल्को है और कुंभकर्ण बड़ो है। वो के घर में लोघरिया लग गई रे, कैसे को बल बढ़ गओ तो और धर्म हल्को पर गओ तो। कुंती के ते धर्म बड़ो बल हल्को। एक दिना दुर्योधन ने कुंती के ते आगी लगा दी लाक्षागृह में। भगवान बोले हट, तुम बार पे उनको धर्म बड़ो है। भगवान बोले हम खोजे हैं बचावे के लाने। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना, जिस नगर का, जिस राष्ट्र का, जिस देश का, जिस परिवार का, जिस मोहल्ले का बल अधिक बढ़ जाता है और धर्म छोटा हो जाता है वहां आग लगेगी, गारंटी की बात है। इसलिए गौ सेवा पूज्य परम श्रद्धेय मलूकदास जी महाराज परम श्रद्धेय पूज्य चरण एक दिन अपने प्रवचन में कह रहे थे कि चाहे आदमी एक हफ्ता बैठ के भागवत सुन लेवे पूरी श्रद्धा से, और चाहे 1 घंटा गैया की सेवा कर लेवे 100 फल कहाओ। जितो पैसा कथा सुनवे वाले के खाते में पुण्य गिरे है, उससे ज्यादा गौ सेवा करवे वाले खाते में गिर जाए।